गणेश चतुर्थी और गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ाना हो पाऊं तो उसके लिए ज्ञान की पाठशाला की जरूरत होती है। गणेश जी का हर अंग ज्ञान की वो पाठशाला है जिसकी दी हुई सीख हमें कभी नहीं हारने देती है। दोस्तों, गणपति उत्सव क्या है वो आपको बता दें। गुणों का अपनाना ही गणेश जी के गुणों का अपनाना ही गणेश पूजन है और अवगुणों का त्याग करना ही गणेश विसर्जन है। जैसा कि हमें गणेश जी बप्पा जी के जो अंग हैं वो एक एक चीज हमें सिखाते हैं कि हमें उनसे क्या सीखना है, क्योंकि गणेश जी का हर अंग है ज्ञान की पाठशाला। उससे हमें मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने की सीख। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि क्या है वो। दोस्तों, सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ और सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान श्री गणेश जी ही हैं। कोई भी शुभ काम शुरू होने से पहले गणपति जी का ध्यान किया जाता है। आदिदेव महादेव के गणों के अध्यक्ष भी गणपति ही है, इसलिए इन्हें गणाध्यक्ष भी कहा जाता है। गणपति बप्पा का हर अंग अपने आप में एक सीख भरा है। स्वभाव से नटखट और चंचल गणेश जी सबसे ज्यादा बलशाली और बुद्धिमान हैं। गणेश भगवान का अंग ज्ञान की वो पाठशाला है जो इंसान को जीवन में हमेशा आगे बढ़ने और जीतने का संदेश देती है। चाहे बड़ा हो या बच्चा, उनकी इस ज्ञान की पाठशाला से हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों, यह पाठशाला क्या है और इससे हमें क्या ज्ञान मिलने वाला है। पहला है दोस्तों, बड़ा सिर। इसका क्या है? गणपति का बड़ा और चौड़ा माथा नेतृत्व करने का प्रतीक है। अगर किसी इंसान का सिर बड़ा होता है तो नेतृत्व करने का सक्षम होता है। गणेश जी का बड़ा माथा हमेशा बड़ी सोच रखने की सीख देता है। दोस्तों, हमें भी नैरो माइंडेड नहीं होना है, हमें ब्रॉड माइंडेड होना है, यह सोच लीजिए। फिर छोटी आंखें। गणेश जी की छोटी आंखें ध्यान लगाने की सीख देती है। देख परख कर फैसला लेने की यह सीख आपके भी बड़े काम आ सकती है। उसके बाद दोस्तों है सबसे बड़ी चीज, बड़े कान। दोस्तों, बड़े कान, बिग ईयर्स। गणेश जी के बड़े कान जो है बुरी आदतों को कान से दूर रखने की सीख देते हैं। वो एक सीख ये भी देते हैं कि आप सुनिए सबकी, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक से स्वयं निर्णय लें। छोटा मुंह। दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है। भगवान गणेश जी का छोटा मुंह कम बोलने की सीख देता है और हमें और आपको भी यह सीख अपनी असल जिंदगी में जरूर उतारनी चाहिए। बड़ी सूंड, बिग ट्रंक। गणेश जी की बड़ी सूंड अच्छी दक्षता और क्षमता का प्रतीक है। हम और आप इससे सीख लें कि कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिल सकती है। इसके लिए लचीला और अनुकूल होना बेहद जरूरी हो जाता है। बड़ा पेट, बिग स्टोमक। भगवान गणेश का बड़ा पेट यह सीख देता है कि चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ अपने पेट में शांति से पचाएं। किसी की बात को अपने पेट में पचाना सीखें। चार भुजाएं। अब दोस्तों, ये सबसे हटकर है। भगवान गणेश जी की चार भुजाएं मन, बुद्धि, अहंकार और विवेक का प्रतीक है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि इन चारों विशेषताओं को हमें अपने अंदर उतारना चाहिए, अमल करना चाहिए इन पे। गणेश भगवान के अंग ऐसे हैं जो ज्ञान की पाठशाला है। इससे हमें आगे बढ़ने की हमेशा सीख मिलती रहती है। आगे दोस्तों, इसके अलावा बहुत सी है चीजें, जैसे कि गणेश जी का जो मूषक है वो भी हमें एक सीख देता है। क्या सीख देता है? गणेश जी का मूषक हमें सीख देता है कि हमें बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है और उसे हमें हमेशा हराना है। उसके बाद बात आती है गणेश जी के हाथ में जो लड्डू है वो क्या है। दोस्तों, गणेश जी के हाथ में जो लड्डू है शुभता का प्रतीक है और वो हमें सिखाता है कि सफलता का जो फल है वो हमेशा मीठा होता है, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, और सफलता जो हम हमारे परिश्रम से पाते हैं उसका फल तो हमेशा मीठा होना ही होता है। और ये गणेश जी सिखाते हैं। उनके हाथ में एक फरसा हो रहा है, वो क्या सिखाता है दोस्तों? ये सिखाता है कि हमेशा बुराइयों का नाश करते जाए और अच्छाइयों को अपनाते जाएं। दोस्तों, अब आपको जान लेना है कि
अब आप ये पूछेंगे कि भगवान गणेश जी के आखिर एक दांत क्यों है, एक दांत टूटा हुआ क्यों है? तो दोस्तों इसके बारे में बता देते हैं। गणेश जी का एक दांत महाभारत लिखते समय टूट गया था, क्योंकि लेखनी बीच बीच में टूट रही थी, जिससे वे अपना काम पूरा करने के लिए अपना एक दांत तोड़कर कलम के रूप में इस्तेमाल करने लगे। इस घटना के बाद गणेश जी एक दंत कहलाए। टूटा हुआ दांत बाधाओं पर विजय, लचीलेपन और त्याग का प्रतीक है। महाभारत लिखने की कथा। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो गई होगी कि आखिर लोग कहते हैं वेदव्यास जी ने लिखी महाभारत, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि लिखी किसने? गणेश जी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि बोली किसने? गणेश जी ने। नहीं, लिखी गणेश जी ने और बोली वेदव्यास जी ने। तो दोस्तों उसकी कथा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों शर्त और बाधा। जब महर्षि वेदव्यास जी महाभारत लिखने के लिए गणेश जी के पास पहुंचे तो गणेश जी ने शर्त रखी कि महर्षि जी जो भी बोलेंगे उसमें कोई विराम नहीं होना चाहिए, कहीं बीच में रुकावट या बाधा नहीं होनी चाहिए। कलम का टूटना, लिखते समय गणेश जी की कलम बार बार टूट जाती थी, इससे लेखन कार्य में बाधा आ रही थी, तो एक दांत का त्याग करना पड़ा। दोस्तों इस बाधा को दूर करने और कार्य को निर्विघ्न रूप से पूरा करने के लिए गणेश जी ने आव देखा न ताव अपना एक दांत तोड़कर कलम के रूप में इस्तेमाल किया और तभी से वो एक दंत बन गए। दोस्तों अब जानते हैं, दोस्तों आपने अपने घर में या मंदिर में कहीं भी गणेश जी की अलग अलग सूंड के मूर्तियां देखी होगी, फोटो देखी होगी, जरूर देखी होगी। दोस्तों गणेश की दाईं और बाईं सूंड में छुपे हैं सुख और समृद्धि के रहस्य। ज्ञान और बुद्धि के देवता गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है। वे गणेशाधिपति है, जिन्हें किसी दूसरे का आदेश मानने की मजबूरी नहीं है। ये ऐसे देवता हैं जो हर प्रसंग में जीवन को शुभ लाभ की दिशा देते हैं। वे विघ्न हरता है। मार्ग की सारी अड़चनों को दूर करने वाले श्री गणेश की प्रतिमा लाने से पूर्व या घर में स्थापना से पूर्व यह सवाल सामने आता है कि गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि भगवान गणेश जी की तस्वीरों और मूर्तियों में उनकी सूंड दाईं या कुछ बाईं ओर होती है और कुछ सीधी होती है? दोस्तों लेकिन सीधी सूंड वाले भगवान गणेश जी की मूर्ति या फोटो बड़ी ही दुर्लभ है। इनकी एक तरफ मुड़ी सूंड के कारण ही गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। दोस्तों भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप भी दो प्रकार के हैं। कुछ प्रतिमाओं में गणेश जी की सूंड बाईं ओर घूमी होती है, तो कुछ में दाईं ओर। गणेश जी की बाईं सूंड में चंद्रमा का दाईं ओर होता है, सूर्य का प्रभाव माना गया है। गणेश जी की सीधी सूंड तीनों तरफ से दिखती है। दोस्तों अब आपको बता दें कि दाईं ओर घूमी सूंड वाले गणेश जी, इसका मतलब क्या है? दोस्तों दाईं ओर घूमी सूंड वाले गणेश जी हट्टी होते हैं। आमतौर पर ऐसी प्रतिमा घर और ऑफिस में नहीं रखनी चाहिए। इनको स्थापित करने पर कई धार्मिक रीतियों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसी प्रतिमा को देवालयों में स्थापित करके वहीं उनकी पूजा की जाती है। ऐसे गणेश जी का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी मानी जाती है। दाईं और घूमी सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। किसी भी विशेष कार्य के लिए कहीं भी जाते समय यदि इनके दर्शन करें तो वह कार्य निश्चित रूप से निर्विघ्न रूप से सफल होता है, वह फल भी शुभ मिलता है। अब बात करते हैं बाईं सूंड वाले गणेश जी। दोस्तों सिंहासन पर बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा जिनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है, पूजा घर में अवश्य रखी जानी चाहिए। इनकी पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय उन्नति, संतान सुख, विवाह, सृजन कार्य और पारिवारिक खुशहाली। घर के मुख्य द्वार पर भी गणेश की इस तरह की मूर्ति या तस्वीर लगाना शुभ है। यहाँ बाईं और घूमी सूंड वाले गणेश की स्थापना करना चाहिए। दोस्तों बाईं और घूमी सूंड वाले गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं। इन्हें घर में मुख्य द्वार पर लगाने के पीछे तर्क है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कई प्रकार की बलाएं, विपदाएं या नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आ जाती है। घर में प्रवेश करने से पहले जब हम विघ्न विनाशक गणेश जी के दर्शन करते हैं तो इसके प्रभाव से ये सभी नेगेटिव एनर्जी वहीं रुक जाती है, वह हमारे साथ घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, वह वास्तु दोषों का नाश होता है। अब जाते जाते आपको एक चीज बताएंगे और वो है सीधी सूंड वाले गणेश जी। उसका क्या रहस्य है? दोस्तों सीधी सूंड वाले गणेश जी, जैसा कि हमने बताया कि इस तरह की मूर्ति बहुत ही कम, मतलब कि दुर्लभ ही है कि आपको मिल जाए। सीधी सूंड वाली मूर्ति की आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष
और समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। अक्सर संत समाज ऐसी मूर्ति की आराधना करता है, प्राय ऐसी मूर्ति को हाथ से ही बनाना पड़ता है। तो दोस्तों ये है सारा गणेश जी के बारे में। गणेश जी के सारे अंग हमें क्या सिखाते हैं वो आपने जाना, गणेश जी की सूंड किस तरह होनी चाहिए वो भी आपने जाना। लेकिन दोस्तों गणेश जी की जो ये शिक्षा है वो घर घर कैसे पहुंचेगी? तो दोस्तों आपको इतना सा करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर इसे आगे फॉरवर्ड करना है और लाइक करना, ताकि हर लोगों तक ईच एंड एवरी पर्सन में नो द ऑल थिंग्स ऑफ गणेशा। तो दोस्तों आपको करना क्या, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करके इसे फॉरवर्ड करना है, ताकि सभी लोग गणेश जी के गुणों को पहचान सके, जान सके और अपने जीवन में उतार सके। धन्यवाद दोस्तों।